दम का खतरा है। और यहाँ से रुकन यमानी से हजर अस्वद तक रब्बाना आतिना फिद दुनिया दुआ पढ़ना सुन्नत है। अगर नहीं पढ़ रहे, पिछली पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते चले गए, कोई इशू नहीं है। इस तरह पैदल चलेंगे, 3 चक्कर रमल करेंगे, 4 चक्कर गैर रमल के करेंगे, 7 चक्कर हम मुकम्मल करेंगे। इन 7 चक्रों के साथ जब आप मुकम्मल हो गया, अब हमने 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़। उसका बेहतरीन पॉइंट कौन सा है? मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम से आप जो है 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे। 2 रकात वाजिब तवाफ़, यहाँ जगह ना मिले कहीं भी पढ़ सकते हैं। वाजिब तवाफ़ इसके सामने जगह ना मिले, मताफ में तवाफ़ करने वाली जगह में या पीछे बरामदों में कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ लेंगे तो हमारा जो फ़र्ज़ था मुकम्मल हो गया। वाजिब पढ़ने के बाद 2 सुनते हैं। मुल्तज़म खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा, हजर अस्वद वाला कोना, दरमियान वाला हिस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चिमटे थे। हम उसके सामने दुआओं की कबूलियत का टाइम है, खड़े होकर दुआएं मांग लेंगे। दूसरा सुन्नत क्या है? ज़मज़म पीना। आब ज़मज़म जितना ज़्यादा पी सकें वो पिए। जब आब ज़मज़म आप पिएंगे तो उसके साथ और दुआओं के साथ एक दुआ ये भी मांग लें कि या अल्लाह क़यामत के दिन की प्यास से छुटकारा पाने के लिए पीता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं मकाम इब्राहीम और मुल्तज़म, उसके सामने आपने दुआएं मांगी, आब ज़मज़म पिया। आब ज़मज़म पीने के बाद 3 गिलास खूब पिए, दुआएं मांगे, हरम की, खाना काबा की ज़ियारत, दवाब ज़मज़म की ज़ियारत। ये करने के बाद वाजिब तवाफ़ पढ़े, दुआएं मांग ली, तवाफ़ मुकम्मल हो गया। आप 2 वाजिब करने हैं। पहला वाजिब है सफ़ा मरवा की सही करना। जब सही के लिए जाने लगेंगे तो नामा इस्तलाम करेंगे, दोनों हाथ सीधे, बिस्मिल्लाह हजर अस्वद की तरफ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाह, और बोसा लिया, इस्लाम हो गया। और उसके बाद हम ऐसे आपको गाइडलाइन भी मिलेंगे और आज साहब भी आपको गाइडलाइन देंगे। तो इन पॉइंट से आप सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर चले जाएंगे। जब वहाँ ये देख रहे हैं आप पहुँच गए, नामा इस्लाम किया, पहुँच गया, नियत कर ली, या अल्लाह सफ़ा मरवा की सही की नियत करता हूँ, नियत करती हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। वहाँ से सफ़ा से मरवा की तरफ चल पड़े। इस तबाह कई लोगों ने किया हुआ है, ये नहीं, ये सिर्फ तवाफ़ के दौरान है। कई लोग जब आराम बांधते हैं वहाँ पे कर लेते नहीं, इसकी टाइमिंग सिर्फ तवाफ़ में, तवाफ़ ख़त्म होते ही इसकी टाइमिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सही आप आ गए। मर्द हज़रात सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं, सब्ज़ ट्यूबों के नीचे पहुँच गए। यहाँ मर्द हज़रात, ख़वातीन नहीं, मर्द निस्बतन तेज़ चलेंगे, जाते हुए भी आते हुए भी। तो यहाँ से तेज़ चलेंगे। सफ़ा से शुरू किया, मरवा पर 1 चक्कर है, मरवा से सफ़ा ये दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, वाजिब मुकम्मल। वुज़ू खुदा ना खास्ता टूट भी जाए, ये सही फ़ा मरवा की सही हम कर सकते हैं, तवाफ़ के लिए ज़रूरी है, इधर हम कर सकते हैं। तो ये 7 चक्कर जब मुकम्मल हो गए तो अब 2 रकात नफल जो सही से मुतलका हैं वो पढ़ना मुस्तहब अमल है, पर मताफ में पढ़ना बेहतर है। अब इसके बाद आखिरी काम हलक या कसर, सर के बाल मुंडवाना या कसर चौथाई सर काटना। मर्दों का हलक अफजल है। आप बाहर जाएंगे किसी भी दुकान पे, ख़वातीन अपने रूम में जाएं, वहाँ पे जाकर कसर करेंगी। कैसे? अपनी चुटिया के कुल बाल जो हैं, आखिर से बारीक बाल जो हैं, उनको अभी से अपनी बिल्डिंग पर ही अभी उनको काट लें और इस यकीन के साथ आखिर से देख लें कि कुल बालों का चौथाई हिस्सा ये बाल हैं, इनको एक पोर के बराबर या उंगली के ऊपर एक दफ़ा इस तरह घुमा के उसको जब काट देंगी, चौथाई हिस्सा 25% उनका कसर भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जब कसर आप कर लेंगे, मर्द जो हैं वो हलक अफसल है, कसर वो भी कर सकते हैं, मगर चौथाई बाल नीचे रह जाएंगे। तो वो आप देखेंगे जो आप अफसल समझे ये हलक है, ये जब आप कर लेंगे तो इस तरीके से आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। जब उम्रा मुकम्मल हो गया तो अब आप जो हैं आपकी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब आप अपनी बिल्डिंग पर जाएंगे, जैसा लिबास जी चाहे वो पहन सकते हैं, वो पहनेंगे। और उसके बाद नज़दीक हज के अय्याम में उनका आप इंतज़ार करेंगे और हज के अय्याम में वो आपको अगले मरहले में हम अर्ज़ करते हैं। तो ये उम्रा आपका कंप्लीट हुआ। उम्रा अब जो है हम हज करने के बाद फिर उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं।
تو اس طریقے سے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔